जी हाँ, महाराष्ट्र के राजकारण के किंग मेकर महसूल राज्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य नामदार अब्दुल जी सत्तार साहब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। क्या बात है। अखिल सेठी एक गोल्डन है, उन्होंने दूसरे गोल्डन कंपनी की शुरुआत की, एक गोल्डन ने, और अभी इम्तियाज जलील साहब जो हमारे खासदार हैं इस जिले के राजकारण में, समाजकारण में, जितना वक्त उन्होंने बोलते ना कम ओवर में ज्यादा रन काटना, एमएलए का चुनाव की घोषणा हुई, ऐलान हुआ और इम्तियाज जलील साहब का नाम आया। पहले स्ट्रोक में 4 छक्के मार के एमएलए बन गए। उसके बाद खासदार की का इलेक्शन आया, वहां भी खासदार बन गए। तो ऐसे अखिल सेठी एक कोई लकी नहीं है। जैसा अखिल सेठ ने तरक्की की है बहुत संघर्ष करके, लेकिन इम्तियाज जलील साहब को अल्लाह ताला के रहमो करम से दोनों भी जो पद मिले हैं वो, और उनके माध्यम से उन्होंने कई लोकसभा के बीच में भी हमारी आवाज, वो कौन से पार्टी के, इनसे ज्यादा जब हमारी कोई बात लोकसभा में रखता है तो उसकी हमको बहुत, महाराष्ट्र का और हमारे जिले का खासदार एमपी, वहाँ जो मराठवाड़ा जैसे किसानों की आत्महत्या के बारे में मैंने उनका सुना हूँ, मेडिकल के बारे में मैंने सुना, जो बात जब भी करते हैं तो उसके अंदर उनका एक अलग अंदाज रहता है, क्योंकि अपनों को सीखना पड़ा। ये सीखे हुए थे राजकारण। एक पेपर के संपादक, और वो भी लोकमत टाइम्स, मतलब इंग्लिश पेपर के। हमको तो इंग्लिश भी पूरी नहीं आती, लेकिन सही बता रहा मैं, उस वक्त मुझे अच्छी तरह मैं पहचान। उसके बाद में एनडीटीवी, इसके माध्यम से जो उन्होंने काम किया उसका फायदा यहाँ के तमाम हमारे जो राजकारणी हैं उनको भी मिला। भाऊ साहब तात्या ने उनके बाजू बैठ के 5 साल दोनों एक डिस्ट्रिक्ट के अपने अपनी अंदाज में, तात्या जब बात करते हैं तो कभी शायर लगते हैं, कभी जब बात करते हैं तो एक आध्यात्मिक, महाराष्ट्र तो नहीं है लेकिन महाराष्ट्र से ज्यादा धार्मिक अभ्यास, और जो शब्द रचना एक पुढ़ारी को, एक राजकारणी को जो अपेक्षित रहता है, जो सामने का क्राउड कैसा है, उस हिसाब से भाऊ साहब तात्या ने हमको सारी चीज यहाँ बताने की कोशिश की। बोरनारे सर को उनके घर पे प्रोग्राम होने की वजह से वो जल्दी चले गए। 40 गांव में उनके एक रिश्तेदार के वहां शादी थी। जीवन लाल जी संचेती, इनका जीवन भी एक अजूबा है कि वैजापुर से निकल के महाराष्ट्र के एक अच्छे उद्योगपति, एक अच्छे व्यापारिक बोल के उनका यहाँ के राजकारण से, यहाँ के समाजकारण से, यहाँ के लोगों को न्याय और इंसाफ देने के लिए मदद करना, कोई नया बिजनेस में आता है उसको सपोर्ट करना, ये काम जीवन सेठ के माध्यम से जो हुआ। इसलिए अखिल सेठ ने उनकी फैमिली के बारे में जो बताया वो यकीनन तारीफ के काबिल है। हमारे सबके नेता भाऊ साहब काका हुमरे साहब यहाँ मौजूद हैं, गलांडे पाटिल यहाँ हैं, नितिन पाटिल साहब हैं, डॉक्टर दिनेश जी परदेसी। हम सब देश में पहुंच गए, वो अकेले परदेश में रह गए। हमारा एक साथी से हम सब एक साथ राजकारण की शुरुआत की है। कोई किधर गया, कोई आगे बढ़ा, कोई आमदार बना, कोई खासदार बना, कोई मंत्री बना, लेकिन डॉक्टर नगर अध्यक्ष से भी ज्यादा नगर अध्यक्ष के पति है। एक पद उनके पास सिलक है, सही ना?
तो अकील सेठ के काफी उनके संबंध राजकारण से लेके समाजकारण से लेके एक दूसरे के सुख दुख में, एक दूसरे के राजकारण में हो या कोई व्यवहार व्यवसाय व्यापार में हो, वहां भी जोड़ने का काम डॉक्टर दिनेश जी करते हैं। बाळासाहेब संचेती, राम हरी बापू, अर्जुन पाटिल गाड़े, हमारे नंद कुमार जी सहारे, सुल्तान जी पार्टी, राजू सेठ राजपूत, रऊफ जी बागवान, सतीश जी ताटे, कयूम सेठ, हाजी शेख अयूब, यहिया मौलाना साहब, प्रमोद जगताप जी, एडवोकेट कमर साहब, खाजा सेठ, प्रशांत जी सदाफड़े, जावेद भाई, माजी नगर कन्नड़, महाराजी मिसाड़, अमीन सेठ, इतने लोग आए यहाँ, कितने नगर सेवक, सभी काउंसिल के, कोई जिला परिषद सदस्य है, कोई पंचायत समिति है। अकील सेठ की दोस्ती ही ऐसी है। अकील सेठ ने जितने महाराष्ट्र के तमाम जिलों में जहां जहां भी कहीं शादी हुई, मौत हुई, सुख दुख हुआ, वहां अकील सेठ सबसे पहले हाजिर रहते हैं। वो कोई भी जात का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, ये सारी चीजें अगर अकील सेठ का पूरा बचपने से लेके तो आज तक एक छोटी सी फिल्म बनाई गई, लेकिन वो फिल्म इतनी आसान नहीं है। और जब कोई यहाँ तक पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर सबसे पहला रिमोट कंट्रोल ऊपर से ही बटन दबाया जाता है। थोड़े थोड़े हमारा खजूर का हिस्सा जरूर है सबका, मेरा होगा, सेठ का होगा, काका का होगा, दिनेश का होगा, सभी राजू सेठ का होगा, सदा इतने लोगों का अजीत सेठ के अकील सेठ के संग संबंध है। उनका बच्चा रियाज, मतलब रियाज का नाम, उसका नाम अलग है लेकिन उसको गप्पू बोल के पहचानते हैं। ज्यादा लाड़ का होगा इसलिए गप्पू सेठ उसका नाम अकील सेठ ने रखे होंगे कि मैं तो परेशान था लेकिन मेरा लड़का डायरेक्ट सेठ बोल के आए। और अकील सेठ का लड़का एकदम मीठी बात करता है, मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती, कच्ची, इनका जैसा व्यवहार रहता है, मुंह में चॉकलेट और सर पे बर्फ का खड़ा, तो उतना अच्छा काम उनके और दो अल्तमश और जमील, सैयद जमील, शेख रियाज और अल्तमश, तीनों पार्टनरों ने आज ये व्यवहार शुरू किया। ये व्यवहार में मैंने देखा पाइप की क्वालिटी इतनी अच्छी है। सुल्तान पार्टी जैसा तुम नली में से गुदा निकालते वैसा ही मलाईदार, इतना अच्छा सीमेंट, इतनी अच्छी रेती, इतनी अच्छी खड़ी, और जो पाइप बनाने के बाद में एक दिन में इतने इतने पाइप बनेंगे, कोई 600 के बनेंगे, 1200 से 1600 तक बनेंगे। लेकिन ये खरीदने का काम भी नितिन पाटिल साहब अपनों को जिला परिषद के टेंडर में ये भी मेंशन करना होगा कि अकील सेठ का ही माल लो। अगर इसलिए लोगे अपने हाथ से उद्घाटन हुआ, अपने हाथ से शुरुआत हुई, अगर नहीं चला तो जलील साहब ने जो बताया कि किंग मेकर है, अगर एक पाइप की फैक्ट्री नहीं चली तो फिर उसके बारे में भी लोग अगली बारी को उद्घाटन को मत बुला। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी गवर्नमेंट के जितने काम लिया जाएंगे वो अच्छी क्वालिटी का। आज तक जो भी सेठ ने व्यवहार किए वो सारे व्यवहार, सारे व्यापार, सारा बिजनेस, सारे लोगों से भाईचारा, हर जात का, हर कौम का, हर धर्म के आदमी से इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत के साथ अकील सेठ का संबंध और व्यवहार है कि मैं बता नहीं सकता। तात्या ने इतने अच्छे शब्दों में उनके बारे में बताया। मुझे भी एक आदमी ने पीछे से लिख के दिया कि तात्या के जैसे आप भी कुछ बोलो। तो मैं बोला जरूर कोशिश करूंगा। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपने परेशानी को ये बताओ
कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। मतलब सेठ ने दूसरे की परेशानी जैसा बताया उन्होंने कि शादी हो, मौत हो, सुख हो, दुख हो, कहीं बीमार हो, कहीं किसी को कोई जरूरतमंद हो, वहां अकील सेठ अपने तरफ से हर चीज से मदद करने की कोशिश करते। अल्लाह ताला ने उनको दिया है, वो लोगों को दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि हमने कोरोना के संकट में देखे कई हमारे भाई, कई हमारे साथी, कई हमारे दोस्त अलग अलग समाज के अंदर कोई भी धर्म का, कोई भी जात का होगा, वो कोरोना के संकट में कैसे हमारे बीच में से गए इसका कोई अंदाजा नहीं है। कई लोगों को तो किसी अंतविधि में जाने का चांस नहीं मिला, किसी को कब्रिस्तान में जाके उनको दफनाने के लिए भी वहां उनको आखिरी बार जो देखा जाता है उनके बाल बच्चे या जो भी रहेंगे उनको भी वो मौका नहीं मिला। ऐसा भी होता है। ये हमारी 100 साल के जिंदगी के जो लोग हैं जिनकी उम्र 75, 80, 100 थी, वो बोले हमारे टाइम पे ऐसी कोई बीमारी नहीं आई। लेकिन ये बीमारी इस वक्त क्यों आई, उसकी भी वजह है कि जब जब जो चीज अन्याय, अत्याचार, जुल्म बढ़ जाता है, जब ऐसी आंधी तूफान के जैसी बीमारियां, लोग बोलते हैं कयामत, तो कयामत का एक पार्ट था वो, लोगों को लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाने वाला है। लेकिन इसके पीछे भी अपनों को जो खजूर का हिस्सा सबों ने बांटे, किसके पास अनाज होगा, किसने उसको दवाखाने में जाने के लिए मदद किया होगा, किसी को बेड की गरज थी वहां उनको बेड दिया गया, किसी को ऑक्सीजन की गरज थी उनको ऑक्सीजन दिया गया, किसको वेंटिलेटर की गरज थी उनको वेंटिलेटर दिया गया, किसी को रेमडेसिविर की गरज थी उनको वो भी देने का काम महाराष्ट्र सरकार ने हो, केंद्र सरकार ने हो, या कहीं ऐसी जो पैसे वाले लोग थे इन्होंने अपनी तरफ से मदद भी भेजी, उनका नाम भी नहीं कहीं आया। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो देने वाले, इन्होंने काफी किराना किट होगा, अनाज होगा, जरूरत की जो चीजें थी वो देने की कोशिश की। और ऐसे संकट में अकील सेठ ने जो काम किया, मैं जब भी अकील सेठ के हर प्रोग्राम में आता हूँ, शादी का होगा, व्यवहार का होगा, व्यापार का होगा, और कितने व्यवहार व्यापार किए उन्होंने, ये भी अनुभव कुछ कम नहीं है। मेरी सिर्फ एक इच्छा नहीं थी कि उन्होंने विधानसभा नहीं लड़ना चाहिए। मैंने जिंदगी में एक ही चीज बोला था सेठ को कि सेठ सब सत्तार नहीं बन सकते, सब इम्तियाज जलील नहीं बन सकते। कईयों सेठ उसके गवाह है और कई लोग हैं यार हमारे दोस्त। मेरा दिल था कि सेठ आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, आपने राजकारण में, राजू सेठ राजपूत को मालूम, उनके दोस्त है सामने बैठे, ये दोनों जिगरी दोस्त। क्या आप चुनाव इसलिए मत लड़ो कि आपका बहुत मेहनत का पैसा है। आप इतना एक खदान के अंदर डब्बर फोड़ना, उससे खड़ी तैयार करना, उससे रेती तैयार करना, लोगों के बीच में बेचना इतना आसान नहीं है। हम राजकारणी, जो कुछ राजकारणी ऐसे है कि उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग आते भी है, पैसा देते भी है और खर्चा भी कर देते, चुन के भी ला लेते और कुछ कुछ बच भी जाता। मैंने किसी का नाम नहीं लिया इनका, तो ये कुदरत की बात, अल्लाह तरफ की बात है। वो दे भी देते, दिला भी देते, देने वाले का पता भी बताते, कौन देगा देगा। सही ना। मैं भी अकील सेठ के जैसा एक छोटे परिवार से, छोटे से खानदान से, छोटे से एक घर से निकला। मेरे घर में भी कोई राजकारणी नहीं था। इम्तियाज जलील साहब ये पहले से खानदानी पढ़े लिखे है। हमको तो कमाना भी, खाना भी, पढ़ना भी, मत भी लेना, मत भी दिलाना और फिर रास्ता भी बनाना। कभी कभी तो ऐसा था इम्तियाज जलील साहब कि मैं जब राजकारण में आया शुरुआत में, तो शुरुआत के राजकारण में मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा अगर कोई भाषण हुआ, हमारा कोई तकरीर हुई, तो वो तकरीर सुनने वाला भी कोई नहीं रहना। तो गाड़ी में 2 गाड़ियां भर के लोगों को ले जाया जाता था। ये हमारे बालू सेठ सच्ची जी गए, उनके छोटे भाई, बहुत प्यार है अकील सेठ से, हेलीकॉप्टर से आया। देखो दोस्त, अंदाजा लगाओ आप कि अकील सेठ की कितनी मोहब्बत उनसे होगी। मैं जो राजकारण के बारे में बता रहा था, मैं और अकील सेठ हम दोनों भी
और इनके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जलील साहब यकीनन उनके वालिद साहब, उनके दादाजी, वो खानदानी पढ़े लिखे खानदान से एक अच्छा रिपोर्टेड खानदान उनका वहाँ का। हमारे निज़ाम, मुझे लगता है निज़ाम के संगात भी उस वक्त के निज़ाम और वो निज़ाम के इनकी फैमिली के रिलेशन बहुत थे। मुझे सुनील अपना कलेक्टर बोले मैंने इम्तियाज जलील साहब को मेरा ये वॉल कंपाउंड वो निजाम काल का, तो बोले वो हमारा ही है, तुम सिर्फ दुरुस्त कर रहे। बोले कलेक्टर ने जब मुझे बताया तो मैंने बोला यही सही बात है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन सरकार में रह के हमने क्या किया। जैसा खंडाले के लोगों ने बताया कि हमको एक रास्ता होना। मैं खंडाला ग्राम पंचायत में जब यहाँ आया तो वहां जाना जरूरी था। वहां जाने के बाद मैं तात्या, हमारे दिनेश सिंह परदेसी, हम सभी गए वहां। एक वहां की हिंदू स्मशान भूमि की भी एक मुझे लगता है सरपंच ने मेरे पास जो बताया कि हिंदू स्मशान भूमि वहां जो एक मंदिर की जमीन है उसके बाजू में आज वो अंतविधि करते हैं, लेकिन उनके लिए जमीन होना, तो इसकी भी अभी सरपंच यहाँ है या नहीं मुझे मालूम नहीं। हाँ, तो इन्होंने जो बताया, मैं तुम्हारी मीटिंग एक हफ्ते भर के अंदर लगाऊंगा और आपका स्मशान भूमि, आपका रास्ता और जो जो काम जलील साहब के अधूरे रह गए, मतलब उनको 3 साल से निधि ही नहीं मिला, क्या कर सकते। वही तो दिनेश परदेसी की पार्टी का नेता है, दिनेश ने ये बोलना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, दोस्ती तो हमारी कायम है यहाँ सबकी। पार्टियां अलग अलग है, सब हमारी अलग अलग, लोगों की निशानी अलग है, नेता अलग है, लेकिन हमारे सबके दिल अकील सेठ से जुड़े हैं, सबके। कोई भी पार्टी में होगा, कोई भी जात का होगा, कोई भी धर्म का होगा, कोई भी कौम का होगा, कोई कैसा भी होगा, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई किसान होगा, कोई मजदूर होगा, ये सारे लोग अकील सेठ से जो जुड़े हैं। तो ये खंडाला ग्राम पंचायत ने आपको इतनी मदद की। आज खाना भी पूरे गांव को है, लेकिन खाना अब 2 टाइम का खाना पड़ेगा लोगों को। सवेरे के खाने के हिसाब से आए थे, अब तो 2 टाइम का खाएंगे नहीं, 11 बजे के हिसाब से आए, अभी सिर्फ 3 बज गए। 4 बजे खासदार साहब को वहाँ स्मार्ट सिटी की मीटिंग है, उनको भी जाना है, उनके भी और कार्यक्रम है। मेरा तो आज और मुश्किल होगा था। एक तो यहाँ का प्रोग्राम दिया गया, उसमें हमारे आदित्य ठाकरे साहब का भी प्रोग्राम औरंगाबाद का आ गया, और मैं बोला आज अगर कैंसिल हुआ तो अकील सेठ, अरे बाप, तो दिनेश के सर पे जो थोड़े बहुत बाल है वो भी राम हरि जैसे हो जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी थी। मेरा नेता आने के बाद में मैंने उनसे परमिशन लिया, परवानगी लिया कि मेरे दोस्त है, मेरे भाई है अकील सेठ, उनके प्रोग्राम के लिए जाना है। मेरा कोई हैदराबाद के जैसा रिमोट कंट्रोल नहीं है कि उसका आधा कनेक्शन इम्तियाज जलील साहब के हाथ में है, सही ना। ये महाराष्ट्र के स्टेट के प्रेसिडेंट है एमआईएम के, और उनका नेता हैदराबाद में है। मैं तो बताया आपको कि निजाम वहां है, सुबेदार यहाँ है, मेरा तो जो कुछ है सब मातोश्री है। तो लेकिन मतलब कितनी अड़चने आती है। इनको तारीख दी है, तारीख देने के बाद में मैं अड़चन में आ गया। पहले 27 तारीख देने के बाद में उसमें मेरे साले के लड़के की शादी मलकापुर में। अब देखो, कभी घर का भी रिमोट कंट्रोल कभी नहीं गए तो वो परेशानी, रात को खाना मिलेगा कि नहीं, दरवाजा खुलेगा कि नहीं, वो परेशानी हो जाएगी। मैंने इनको पटाया कि 1 दिन पहले लो। फिर सारे मेहमानों को अकील सेठ ने रिक्वेस्ट किए, गुजारिश की, 26 का रहा, 26 के दिन फिर हमारे युवा सेना के प्रमुख आए, मैंने उनसे परमिशन लेके यहाँ आया, क्योंकि अकील सेठ एक बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। तुमने नाराजगी भी देखी होंगी सेठ की, और सेठ के चेहरे पे नाराजगी दिख जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, वक्त का तकाजा भी है। आपको भी भूख लगी है, मुझे भी लगी है। सुल्तान पार्टी का, मेरे को सुल्तान पार्टी कोफ्ते बना के लाते थे वक्त 25 साल से, सही ना।
लाए होंगे। मेरा खाने के बारे में, मैं बस खाने से मैं दिल से खाता हूँ। ये हमारे सदर बल्दिया खुलताबाद, इनका भी आखिरी मैंने वादा किया था खुलताबाद में ऐसा ही जैसा यहाँ रोड का किया उसका, कि नहीं मैं तुम्हारे शहर को नई योजना मंजूर करके दूंगा। वो योजना मंजूर करने के पहले ही मैं उनकी पार्टी छोड़ दिया। ये आगे परेशानी में अब हमारा क्या होगा? मैं बोला कुछ नहीं होगा, तुम्हारी पानी बरोड़ा योजना मंजूर होगी। और मीटिंग लिया, आखिरी मीटिंग काउंसिल की, वहां से प्रपोजल लेके गया और एकनाथ शिंदे साहब को रिक्वेस्ट किया और 18 करोड़ रुपए की खुलताबाद की पानी पुरवठा योजना, वो भी अभी रिवाइज होगा, 21 हो गई। वो तो पहले ही इम्तियाज जलील साहब ने बोले कि ज्यादा पैसे लगेंगे। जैसा जैसा पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसा जैसा लोखंड का भाव बढ़ेगा, इनका सीमेंट के पाइप के भाव भी इतना आसान नहीं है। देखो कितने भाव अभी बढ़ गए। पहला रेट हम पहले इम्तियाज जलील साहब, ये जो तीर्थ क्षेत्र नाम का एक हमारे पास ग्राम विकास का खाता है, उसको 30 लाख रुपए देते थे। वो 30 लाख रुपए में कुछ काम ही नहीं होता है। उसको मैंने यहाँ से गलंडे पाटिल जो है हमारे सभापति है, इन्होंने एक प्रपोजल भेजा, बरोबर ख्याल है आपको? इन्होंने प्रपोजल भेजा और बोला साहब वक्त बहुत कम है। मैं तुरंत गया, कैबिनेट के पास गया और 30 लाख के 60 लाख कर दिया। औरंगाबाद जिला परिषद ने कम से कम महाराष्ट्र के अंदर 7-8 कानून बदले होंगे। जब भी जो प्रपोजल आया, जब बताया हमको कि यहाँ जिला परिषद में बिल्डिंग नहीं है, मैंने 50 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जिला परिषद की मंजूर किया। उसका काम भी हमारे निसार भाई कॉन्ट्रैक्टर एकदम फास्ट चल रहा है। ये 1 साल के अंदर वो इतनी अच्छी बिल्डिंग बन जाएगी। यहाँ का कलेक्टर ऑफिस बनाना है, उसको 100 करोड़ रुपए देना है। ये दोनों खाते मेरे पास है, ग्राम विकास और महसूल। एक राज्य मंत्री के पास पहली बार हुआ ऐसा कि दोनों खातों के साथ। और 4 पर तुम्हारे काम की नहीं हो, वो मुंबई में बंद रहे। हाँ मुंबई का है, वो हमारे लिए है। मतलब वो तुमको मालूम ही नहीं कहाँ है, कैसा बंदर बनता है, कहाँ से जाता है। आपको बंदर बोले तो तुम बोलेंगे जो खेतों में रहने वाला वही बंदर का है, उसका मंत्री सत्तार कैसा है? ये अलग अलग बंदर है। तो ये सारी चीजें बोलने के लिए बहुत है, मुझे बोलने की इच्छा भी है, लेकिन आपके चेहरे देख रहा हूं मैं, सबकी बैटरी डाउन हुई है। नहीं बोलना मैं समझ गया, कुछ लोग बोल रहे बोलो, लेकिन आखिर से बोले ना। मुझे जहां जहां बुलाया जाता मैं वहां पहले बंदोबस्त करके ही आता। तो खंडाले गांव का एक रोड, यहाँ की स्मशान भूमि और मुस्लिम समाज का एक माइनॉरिटी का प्रस्ताव, एक माइनॉरिटी का प्रपोजल है। ये तीनों नहीं माइनॉरिटी अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने बस क्यों, तो दोनों में से एक तो रोड डिक्लेयर करो, क्या ड्रेनेज डिक्लेयर करो? ऐसा नहीं, एक लो, दम से लो। पानी पुरवठा आपके पास कितना है? दर ढोई आप पानी कितना देते हैं गांव में? एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए कितना पानी देते हैं? नहीं सही बोला मैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए अधिक से उसके लिए पानी एक को 65 लीटर लगता है। 65 लीटर लगता है। आपके पास पीने के पानी की योजना है क्या? वो भी मंजूर करना है। त्याला देता हे अंडरग्राउंड ड्रेनेज म्हणजे 30 आहे का एक दरडोई तुम्हाला त्या ठिकाणी 65 लिटर पाणी 60 लिटर पाणी तुम्ही द्यावं लागेल। आणि त्यासाठी तुम्हाला मी रिवाइज आमदार साहेबांशी मी बोलतो, बोरणारे सरांशी, आणि बोरणारे सर असेल, तात्या असेल, डॉक्टर दिनेश असेल, या तिघांशी बोलून मी तुमच्या त्या ठिकाणी अंडरग्राउंड ड्रेनेजचा परंतु रस्ता तुमचा आजच मंजूर करतो आणि भूमिपूजनालाही येतो। असं नाही, आता मार्चचा शेवटचा अंक आहे माहिती आहे ना, 3 दिवस 2च दिवस राहिलेले, या 2 दिवसाच्या आत तुमच्या रस्त्याला लागणारा निधी त्याची ऑर्डर माझ्याकडे तुमच्या ग्रामसेवकाला बोलून तात्काळ प्रस्ताव पाठवा जुन्या तारखेत। तुम्हारे खत में हमारा सलाम हो गया तो ये 31 तक कुछ भी होता है।
खासदार साहब भी यहाँ हैं, उनकी निधि चालू होने के बाद में पहला निधि डॉक्टर दिनेश ने एक मंदिर के लिए मांगा है, वो सबसे पहले देने का काम पहले डॉक्टर, तुमने कौन सा काम बोले, बोरसर तो बोरसर को पहली निधि उनकी रहेगी। और वहां भी अगर वो मंदिर को जाने को रास्ता नहीं रहा तो रास्ता मेरा रहेगा, मतलब एक के संगात एक फ्री, खासदार के संगात मंत्री फ्री। आपके आमदार भी जो बोरनारे सर है उनकी भी काफी वहाँ हमारे सभागृह के अंदर मुझे मिले, मुझे 3 करोड़ रुपए का उन्होंने भी 25-15 के अंदर प्रोग्राम दिए हैं, 30-54, 25-15। तुमने एक नई योजना निकाले 20-54, सरपंच साहेबांना मला माहिती कशी आहे ती, पण 20-54 एक नवीनच योजना काढली, पण 30-54 आहे. पण मी म्हणला खंडाळ्यासाठी अखिल सेठने सांगितलं 20-54 में भी मांग लो. सही ना, मैं पढ़ा हूँ, मैं एक बार पढ़ लिया तो मैं भूलता नहीं, मतलब पढ़ा लिखा कम है इसलिए भूलता नहीं. आप इतने पढ़े लिखे हैं, सही बता रहा हूँ क्या, हमारे जितने अभी जो राजकारणी है उसमें डिस्ट्रिक्ट में वेल एजुकेटेड बोले तो इम्तियाज जलील साहब, उनकी पार्टी कैसी है इसके बारे में तो मैं बोलूंगा ही नहीं. अगला खासदार चंद्रकांत खैरे साहब होने वाले, ये भी मैं बोलूंगा, क्योंकि ये राजकारण के पहलू अपने अपने लेकिन हार और जीत तो अल्लाह के हाथ में रहती है. हम तो छोटे उसके अंदर के बीच में के कलाकार है. अखिल सेठ ने बोले कि मैं भाषण तो नहीं देता हूँ, तुमको बोलो मेरे को जिम्मेदारी किसको जोड़ना है, किसको तोड़ना है, कहाँ से लाना है, किसको कहाँ फिट करना है, कैसा फिट करना है. मैं बोला कयूम सेठ को इतना ऊपर बुला लो, बरोबर गेम से ये हो गए, मुझे लगता राजू राजपूत हो गए, अखिल सेठ हो गए, ये सब लोग शिवसेना के थे. मैं उस वक्त भीख मांगने के लिए आया, वोट की मुझे दिए. मेरा और जेठलिया साहब का 67 वोट का फर्क था, 67 वोट का. तो ये वैजापुर ने मुझे जितनी मदद किया, हमारे कुरैशी साहब, मुझे लगता मजिद से कुरैशी मेरे एजेंट थे. ताकि हमारे एजेंट भी नहीं मिल रहा, मैं बोला एजेंट नहीं मिलेगा तो मत कैसे मिलेंगे, मैं बोला मिल जाएंगे. जब से मैं जुड़ा हूँ और गांव के लोगों ने, वैजापुर के लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत, प्यार और दुआएं, आशीर्वाद, वोट भी दिया, सब दिया. भाऊ साहब तात्या ने जो वैजापुर का वर्णन किया, जो शब्दों में किया, जो लफ्जों में किया, वो यकीनन सही है. यहाँ के लोगों में इतना अच्छी अदब तहजीब, यहाँ के लोगों का मन, इनके यहाँ का सुख दुख, शादी ब्याह, मौत मट्टी, सब में यहाँ के लोगों के संपर्क और संबंध है. और वो संपर्क और संबंध हो गया तो फिर वो जम जाता है बाकी का. थोड़ा थोड़ा अखिल सेठ मुझे ये मालूम रहता है कि लोगों के पेट में क्या है, उनके होठ में क्या है, और बटन दबाने वाले वोट में क्या है. इसलिए मैंने जो बताया तुमको, अखिल सेठ को मैंने बोला तुम चुनाव मत लड़ो, इतना डब्बर पत्थर का, इतना पसीने का पैसा वहां डालने की जरूरत थी क्या. अभी और एक कारखाना बन जाता था ऐसा, बनता कि नहीं बनता, बोलो ना सेठ. जीवन सेठ आपने बोले थे नहीं करो, मैंने बोला नहीं करो, तो भी अपनी दोनों की बात नहीं मानी. अब अगली बारी को मान लेंगे, बरोबर है. हाँ यार, ये इतना खून पसीने की कमाई डालने का राज, ये अच्छा है. सबको खाने की दावत है, हर आदमी ने खाना खाए सिवा जाना नहीं. खाने की खुशबू इतनी अच्छी है. और जो लोगों को डायबिटीज नहीं है उनके लिए मोती चूर के लड्डू और दाल बट्टी भी है. शुद्ध शाकाहारी एक तरफ है, मेरा हमारा डॉक्टर दिनेश का और भाऊ साहब तात्या का एक तरफ रहेंगे, बालू सेठ एक तरफ रहेंगे, मतलब और हम अलग रहेंगे. बेटा हमारे को नहीं, हमको नहीं दाल बट्टी, तुमको है, तुमको नहीं, जो नहीं खाते उनको है, ऐसा ही ना. तो मैं अखिल सेठ की तरफ से, आप इतने बड़े पैमाने पे, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ सब मेहमान आए हैं. कुछ वक्त की थोड़ी ज्यादा होने की वजह से कुछ तकलीफ हुई होगी, तो मैं अखिल सेठ की तरफ से माफी मांगता हूँ. वो बोले मुझे बोलना आता नहीं, ये भी तुम बोल दो, मैं बोल देता हूँ. और मैं, मेरे को जो जो मिलने को आए हुए, मैं 10 मिनट यहाँ
स्टेज के ऊपर बैठने वाला है, सबकी जो जो बातें वो सुन